कोरोना संकट का सामना करते हुए कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में किसके लिए क्या राहत रखी गई है, इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अगले कुछ दिनों तक बताने वाली हैं। ऐसे में हर कोई ये जानने को बेताब है कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में से उसके हिस्से में कितनी और क्या राहत आने वाली है। इसके लिए पहले ये जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में आखिर क्या कुछ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश की करीब 10% जीडीपी के बराबर वाले 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। कोरोना संकट के चलते इसके संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को देश के लिए एक संकल्प, एक संदेश और अवसर करार देते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार करने की बात की। लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभाने वाले हर एक वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 10% होगा। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। हालांकि इस पैकेज में किसके लिए क्या होगा, इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अगले कुछ दिनों तक बताने वाली है। ऐसे में हर एक देशवासी के मन में यही सवाल है कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में से उसके हिस्से में क्या आने वाला है और पिछले करीब 50 दिनों से काम धंधे ठप होने से बिगड़ी हुई उसकी जेब में कौन सी और कितनी राहत आने वाली है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में आखिर क्या क्या शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि इस आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। यह आर्थिक पैकेज देश के उस किसान के लिए है जो हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। यह पैकेज उस मध्यम वर्ग के लिए है जो देश की तरक्की में योगदान देता है। यह पैकेज उस उद्योग जगत के लिए है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो पर बल दिया गया है। यह पैकेज उन कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु एवं मंझोले उद्योग और एमएसएमई के लिए है जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मजबूत आधार है। यह पैकेज देश के उस श्रमिक, उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। यह पैकेज देश के उस मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में से आपकी जेब में कितनी और क्या राहत आ सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि वास्तविक पैकेज 13 लाख करोड़ रुपए का है, क्योंकि जो पैकेज घोषित हुआ है
वह पहले के सभी पैकेज को भी मिलाकर किया गया है। आरबीआई ने अब तक 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और 1.70 लाख करोड़ सरकार ने दिया है। इन दोनों को मिलाकर 6.70 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो ऐसे में सरकार अब 13.30 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और देने वाली है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस पैकेज में से किस सेक्टर को कितना लाभ हो सकता है। यह आर्थिक पैकेज मुख्य रूप से एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे करीब उन 10 करोड़ मजदूरों को इसका लाभ मिल सकता है जिन पर रोजी रोटी का सबसे बड़ा संकट आ गया है। वहीं कई ऐसे सेक्टर भी है जहां लोगों की नौकरी खतरे में है। ऐसे एमएसएमई से जुड़े करीब 11 करोड़ कर्मचारियों को इस पैकेज से फायदा मिल सकता है। इसके अलावा होटल और पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े करीब 3.8 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े तकरीबन 4.5 करोड़ कर्मचारियों को इस आर्थिक पैकेज से राहत मिल सकती है। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैकेज में देश के हर तबके को फायदा मिल सकता है, जिसमें किसान और मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक के लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के भाषण से मिले संकेत से यह स्पष्ट है कि 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे देशों में जाकर काम करने के लिए मजबूर थे। उन्हें भी इस पैकेज का लाभ मिल सकता है और उनके हुनर को उचित सम्मान और अवसर प्रदान किया जा सकता है। पीएम मोदी के संबोधन में सबसे खास बात थी आत्मनिर्भर भारत। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पैकेज में बेरोजगारों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने हर हिंदुस्तानी को लोकल के लिए वोकल बनने का भी आह्वान किया है। इससे साफ है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और बेरोजगारों को खुद का धंधा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें सुविधाएं एवं अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, ताकि देश की उत्पादन क्षमता बढ़ सके और इसी लोकल प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। इन सबके अतिरिक्त बात जब अर्थव्यवस्था और आर्थिक पैकेज की हो तो उसमें बैंकिंग और फाइनेंसिंग का होना तो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम माना जा सकता है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस आर्थिक पैकेज में लोगों को ईएमआई अथवा बकाया चुकाने के लिए पहले की ही तरह से कुछ और समय के लिए मोरेटोरियम की राहत दी जा सकती है।